वीके इंग्लिश चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। द सेंसिबल रेबिट, द सेंसिबल का मतलब होता है समझदार, रेबिट यानी खरगोश। द एक आर्टिकल है, समझदार खरगोश। एलिफेंट्स, एलिफेंट्स का मतलब हाथी। ऐसा लगा तो बहुत सारे हाथी। एलिफेंट्स हैव यानी है, एलिफेंट्स यानी हाथियों के पास हैव यानी है, क्या है? द हैबिट यानी आदत, हैबिट यानी आदत है। हाथियों के पास क्या आदत है? ऑफ रोमिंग, रोमिंग यानी घूमने की या भटकने की। ऑफ का मतलब क्या की, घूमने की, घूमने की। हाथियों के पास हैव यानी है, द हैबिट यानी आदत है घूमने की। किसकी? घूमने की आदत है। किसमें? इन यानी में, फैमिलीज यानी परिवार के साथ। इन यानी में, फैमिलीज यानी परिवार के साथ घूमने की आदत है। थ्रू आउट का मतलब होता है में से, थ्रू आउट का मतलब होता है के में से। किस में से? ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल में से। थ्रू आउट का मतलब होता है में से। किस में से घूमने की आदत है? जंगल में से। फॉरेस्ट यानी जंगल में से घूमने की आदत है। इन यानी में, किस में? इन यानी में। सर्च यानी खोज में, खोज में। किसकी खोज में? ओ फूड, फूड यानी भोजन की, भोजन की। ओ का मतलब क्या की, भोजन की खोज में हाथियों के फैमिली के साथ घूमने की आदत है। किस और? भोजन एंड किसकी ओर? किसकी खोज में? भोजन एंड और वाटर यानी पानी की, पानी की और भोजन की तलाश में जंगल में, जंगल फॉरेस्ट यानी जंगल में। थ्रू आउट का मतलब में से, फैमिली यानी परिवार के साथ। इन यानी में, रोमिंग यानी घूमने की आदत है। हैबिट यानी आदत है किसकी? एलिफेंट यानी हाथियों के पास हैव यानी है। द कवर, दे यानी वे, कवर यानी कवर कर लेते हैं, मतलब पूरा कर लेते हैं। द दे यानी वे, कवर यानी कवर कर लेते हैं। लार्ज यानी बड़े। एरियाज का मतलब, एरियाज का मतलब होता है क्षेत्र को। इन यानी में, ए यानी एक, सिंगल डे। इन यानी में, सिंगल सिंगल का मतलब एक दिन में, सिंगल का मतलब एक डे यानी दिन में। वो एक ही दिन में पूरे लार्ज यानी बड़े एरिया को कवर कर लेते हैं घूम फिर के। वेन यानी जब, दे यानी वे, रो में यानी भटकते हैं। वेन यानी जब, दे यानी वे, रो में यानी भटकते हैं। दे यानी वे, यूजुअली, यूजुअली का, दे यानी वे, यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर या सामान्य तौर पर। दे यानी वे, आमतौर पर। ट्रेड, ट्रेड, ट्रेड का मतलब होता है कुचल देते हैं कदमों के नीचे। ट्रेड का मतलब होता है दे यानी वे, यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर। ट्रेड, ट्रेड का मतलब कुचल देते हैं। अपॉन यानी ऊपर, ट्रेड यानी कुचल देते हैं। अपॉन यानी ऊपर, किसके ऊपर? अपॉन यानी ऊपर। मेनी यानी कहीं, स्मॉल यानी छोटे, एनिमल्स यानी जानवरों को, एंड और किल यानी मार देते हैं, दे में उन्हें। वो ट्रेड का मतलब अपना पैर रख कर, अपॉन यानी ऊपर, किसके ऊपर? मेनी यानी कहीं, स्मॉल यानी छोटे, एनिमल्स यानी जानवरों पर, एंड और किल यानी मार देते हैं, दे में उन्हें। वो हाथी है ना, वो पैर रख के उन्हें, छोटे जानवरों को मार देते हैं। सो यानी इसलिए, वेन यानी सो का मतलब इसलिए भी होता है, क्योंकि भी होता है, चूंकि भी होता है। यहाँ होगा सो यानी इसलिए, वेन यानी जब, द स्मॉलर यानी छोटे वाले, एनिमल्स यानी जानवर, हीर यानी सुनते हैं, हीर यानी सुनते हैं। द ट्रेम्पटिंग, ट्रेम्पटिंग का मतलब होता है उनकी आवाज। ट्रेम्पटिंग का मतलब हिन, वो होती है ना उनकी हिन हिन नाने की आवाज। हीर यानी सुनते हैं, ट्रेम्पटिंग का मतलब उनकी आवाज सुनते हैं। ऑफ द एलिफेंट, हाथियों की। ऑफ का मतलब हाथियों की। ट्रेम्पटिंग का मतलब आवाज सुनते हैं। और रन यानी दौड़ते हैं, किसके लिए? रन यानी दौड़ते हैं। फॉर यानी के लिए। देर यानी अपनी, लाइफ यानी जीवन, अपना जीवन बचाने के लिए वो दौड़ते हैं। मेनी ए टाइम्स, मेनी का मतलब, मेनी ए टाइम्स का मतलब होता है कई बार। मेनी का मतलब कई, ए टाइम का मतलब कई बार, टाइम का मतलब समय। और मेनी ए टाइम का मतलब होता है कई बार। ऐसे तो मेनी यानी कई बार, ए टाइम यानी समय, और दोनों का साथ में मेनी ए टाइम का मतलब कई बार। रेबिट्स यानी खरगोश। गेट कस्ट, रेबिट यानी खरगोश। गेट यानी हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? कस्ट यानी कुचले जाते हैं। कस्ट का मतलब होता है कुचले जाते हैं। अंडर यानी नीचे, किसके नीचे? द हेवी यानी भारी। फिट यानी पैरों के नीचे, किसके? ओ द एलिफेंट, हाथियों के, हाथियों के फिट यानी पैरों के, हेवी यानी भारी पैरों के नीचे, अंडर यानी नीचे, कष्ट यानी कुचले जाते हैं, गेट यानी हो जाते हैं। कष्ट, गेट, कष्ट का मतलब गेट यानी हो जाते हैं, कष्ट यानी कुचले जाते हैं, रेबिट यानी खरगोश। एंड और, लॉस यानी खो देते हैं, देर यानी अपनी, लाइफ यानी जीवन, एंड और, दोज यानी वे, दोज यानी वे, दोज यानी वे। और का मतलब का कि देर यानी अपना, देर यानी अपने, लव्ड यानी प्यारे, लव्ड वंस, लव्ड वंस का मतलब होता है प्यार, प्यारे वाले। लव्ड का मतलब प्यार करने, प्यार करने, वंश यानी वाले, प्यार करने, वंश यानी वाले को खो देते हैं। इवन, इवन दो,
इवन दो का मतलब होता है हालांकि। हालांकि इवन दो का साथ में ऐसे तो इवन का मतलब भी होता है, यहाँ तक भी होता है। दो का मतलब हालांकि भी होता है, यहाँ इवन दो का साथ में इवन दो का मतलब हालांकि। द रेबिट्स यानी खरगोश, ट्राई यानी कोशिश करते हैं, हार्ड यानी कड़ी या कठिन। खरगोश कड़ी, हार्ड का मतलब कड़ी, ट्राई यानी कोशिश करते हैं। दे एनीवे कुड नोट का मतलब नहीं। दे एनीवे कुड का मतलब सकता था, अपना नोट लग गया तो नहीं सकता। दे एनीवे कुड नोट का मतलब नहीं सकते, क्या नहीं सकते? आउटरन। आउटर आउटरन का मतलब होता है तेजी से भाग नहीं सकते। आउटरन का मतलब होता है कुड नोट का मतलब नहीं सकते, आउटरन का मतलब होता है तेजी से भाग नहीं सकते। द एलिफेंट्स यानी हाथियों से ज़्यादा वो आउटरन का मतलब तेज नहीं भाग सकते। बट का मतलब लेकिन। द एलिफेंट्स यानी हाथी डिड नोट, अब ये पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नोट का प्रयोग करेंगे। डिड नोट का मतलब नहीं, बट लेकिन द एलिफेंट्स यानी हाथी डिड नोट का मतलब नहीं। बट का मतलब लेकिन। द एलिफेंट्स यानी हाथियों को डिड नोट का मतलब नहीं। सिम यानी प्रतीत होता है, सिम का मतलब प्रतीत होता है, उन्हें कुछ भी प्रतीत नहीं होता है। पैरों के तले जानवर आ जाए तो उन्हें कुछ भी प्रतीत नहीं होता है। सिम यानी प्रतीत नहीं होता है। टू इवन नोटिस, इवन का मतलब यहाँ तक भी, नोटिस यानी ध्यान भी नहीं देते हैं, नोटिस का मतलब ध्यान देना। इवन का मतलब यहाँ तक भी, नोटिस यानी ध्यान भी नहीं देते हैं। द डेथ, डेथ यानी मृत्यु पर, डेथ यानी मृत्यु पर, किसकी मृत्यु पर? ऑफ द रेबिट्स, खरगोश की डेथ यानी मृत्यु पर नोटिस यानी ध्यान नहीं देते। इवन का मतलब यहाँ तक की। द ब्रीविड यह ब्रीव्ड का मतलब ब्रीव्ड रेबिट्स। ब्रीव्ड का मतलब होता है ब्रीव्ड का मतलब शोकाकुल, दुख में, मतलब शोकाकुल का मतलब दुख में। ब्रीव्ड का मतलब शोकाकुल रेबिट्स गैदर्ड मतलब दुखी। ब्रीव्ड का मतलब शोकाकुल या दुखी। रेबिट्स यानी खरगोश, गैदर्ड यानी इकट्ठा हुए थे, टुगेदर यानी एक साथ। दे वर फील्ड, दे यानी वे, वर यानी थे, फील्ड यानी भरे हुए थे, किसके साथ? विथ यानी साथ में, सोरो यानी दुख के साथ में। वे दुख के साथ, फील्ड यानी भरे हुए थे, भरे यानी थे। दे यानी उन्होंने, लुकड यानी देखा, दे यानी उन्होंने, लुकड यानी देखा, एट यानी पर, वन अनोदर। दे यानी उन्होंने, लुकड यानी देखा, एट यानी पर, किस पर देखा? वन अनोदर का मतलब होता है एक दूसरे पर, एक अनोदर यानी दूसरे पर। वन का मतलब एक अनोदर यानी दूसरे पर देखा। नोट नोइंग का मतलब होता है अनजान होकर, नोट का मतलब नहीं, नोइंग का मतलब होता है जानना, नोट लगे तो अनजाने में। नोट नोइंग का अनजाने में, नोट नोइंग का मतलब अनजान। वा टू डू, वो अनजान थे, नोट नोइंग का मतलब वो अनजान थे। वा टू डू, वाट यानी क्या, टू डू का मतलब करें, डू यानी करें, क्या करें। टू एक परिपोजन समझ बता रहा है, वाट यानी क्या, डू यानी करें। वो सोच रहे हैं कि अनजाने में, वो नोट नोइंग का मतलब अनजाने में क्या करें, तो वो सोच रहे हैं क्या करें, क्योंकि वो तो हर रोज मरे जा रहे हैं पैरों के तले आके। देर वाज वन स्मार्ट रेबिट इन द हर्ड। देर सिर्फ इंट्रोडक्टरी शब्द के रूप में उपयोग किया गया, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं इसलिए देर का प्रयोग किया है। वाज यानी था, क्या था? वाज यानी था, वन यानी एक, स्मार्ट यानी चालाक या होशियार, रेबिट यानी खरगोश, किस में था? इन में, द हर्ड यानी झुंड में। झुंड में, झुंड में एक चालाक खरगोश था। देर सिर्फ इंट्रोडक्टिव, यहाँ कोई शब्द का प्रयोग, इसका इंट्रोडक्टिव शब्द इसका कोई प्रयोग नहीं, इसका मतलब ऐसे तो वहाँ होता है, देर यानी वहाँ, नहीं, यहाँ कोई प्रयोग नहीं होगा। ये रहे वो एलिफेंट, ये रहे वो रेबिट जो कर्स हो जाते हैं, कुचले जाते हैं। ये रहे वो गैदर्ड यानी इकट्ठा हुए हैं ना सारे खरगोश, रेबिट, और वो चर्चा कर रहे हैं। ही ओपनड अप, ही यानी उसने, ओपनड यानी खोला था, यानी उसने, ओपनड अप का मतलब होता है उसने, ओपनड अप का मतलब होता है, ओपन का मतलब खोलना, अप यानी ऊपर से, यानी उसने ओपन यानी खोला था, अप यानी ऊपर से खोला था। फ्रेंड्स यानी दोस्तों, इफ यानी यदि, वी यानी हम, डू यानी करते हैं, इफ यानी है, यदि, वी यानी हम, डू नोट का मतलब, डू यानी करना, नोट लगाए तो नहीं, इफ यानी यदि, वी यानी हम, डू नोट का मतलब नहीं, थिंक यानी सोचते हैं। अब डू नोट का मतलब, ये नेगेटिव सेंटेंस है, किसका नेगेटिव सेंटेंस है? ये प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है। डू नोट का मतलब नहीं, डू का प्रयोग किया जाता है, डू नोट का मतलब नहीं। इफ यानी यदि, वी यानी हम, डू नोट का मतलब नहीं, थिंक यानी सोचते हैं। ऑफ ए वे, ऑफ का मतलब आगे की, ए यानी एक, वे यानी तरीके, एक तरीके के बारे में
हम नहीं सोचते हैं। वे यानी तरीके को हमें टू डिवर्स्ड है। टू एक परिपोजिशनल संबंध बता रहा है। डाइवर्ट इफ यानी यदि, वी यानी हम, डू नॉट का मतलब नहीं थिंक यानी सोचते हैं। ऑफ ए वे एक रास्ते के बारे में। टू डिवाइड है, डिवाइड नहीं है ये, डाइवर्ट करने के लिए। डाइवर्ट का मतलब होता है अलग रास्ता बताने के लिए या राह से परे हटाने के लिए। डाइवर्ट का मतलब होता है एक राह से दूसरे रास्ते पे ले जाने के लिए। मतलब डिवाइड का मतलब होता है एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर ले जाने के वे यानी तरीके को नहीं अपनाएंगे। द एलिफेंट्स यानी हाथियों को डाइवर्ट का मतलब एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर ले जाने के लिए। डाइवर्ट का मतलब होता है एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर ले जाने के लिए। वी यानी हम, आर यानी है, शोर यानी पक्का। वी यानी हमें, आर यानी है, शोर यानी हमें। शोर यानी पक्का है या सुनिश्चित निश्चित है। शोर का मतलब निश्चित है। क्या निश्चित है? वी यानी हम, आर यानी है, शोर यानी निश्चित है। क्या निश्चित है? टू डाई यानी मरना निश्चित है। वन यानी एक डे यानी दिन। और का मतलब या द अदर्स। वन डे का मतलब या तो एक दिन या अदर्स यानी दूसरे दिन मरना जरूर है हमको। हम इसका कोई डाइवर्ट नहीं करते, एक दूसरे से दूसरे स्थान पर उनको एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर नहीं ले जाएंगे। तो वाट शेल वी डू, वाट यानी क्या, वाट यानी क्या, वी यानी हम, डू यानी करेंगे, शेल का मतलब गागेगी। वी यानी हम, वाट का मतलब क्या, डू यानी करना, हम क्या, डू यानी करेंगे, हम क्या करेंगे। आस्क्ड यानी आस्क का मतलब पूछना भी होता है, कहना भी होता है। यहाँ होगा पूछा। आस्क्ड का मतलब पूछा द अदर्स रेबिट। आस्क का मतलब पूछा द अदर्स यानी दूसरे, रेबिट यानी खरगोश ने। इन यानी में, ए यानी एक, सिंगल यानी सिंगल वॉइस। सिंगल का मतलब होता है एकल वॉइस में या एकल वॉइस। सिंगल का मतलब होता है एकल वॉइस में पूछा। रेबिट ने, खरगोश ने। इन यानी में, ए यानी एक, सिंगल यानी एकल वॉइस यानी आवाज में पूछा। लेट यानी कर दो, लेट यानी करने दो। मी यानी मुझे क्या करने दो। टॉक यानी बात करने दो। किसके साथ? विथ यानी साथ में। टॉक यानी बात करने दो, विथ यानी साथ में। किसके साथ में? द एलिफेंट यानी हाथी के चिप यानी मुख्य के साथ। हाथी के मुख्य के साथ मुझे बात करने दो, वो एक खरगोश ने जवाब दिया। एंड और, सी यानी एंड बात करने दो। एंड और, सी यानी देखते हैं। वाट यानी क्या, कुड बी डन। वाट यानी क्या, कुड बी का मतलब हो सकता है, कुड का मतलब सकता, बी का मतलब होना। तो वाट यानी क्या, कुड बी का मतलब हो सकता है, डन यानी पूरा, डन का मतलब पूरा, क्या पूरा हो सकता है। रिप्लाइड यानी जवाब दिया। द स्मार्ट, रिप्लाइड यानी जवाब दिया। किसने? द स्मार्ट यानी चालाक, रेबिट यानी खरगोश ने जवाब दिया। ही मेट, ही यानी वह, मेट यानी मिला। किसे मिला? ही यानी वह, मेट यानी मिला। द एलिफेंट यानी हाथी से। ही यानी वह, मेट यानी मिला। किसे मिला? द एलिफेंट चिप, हाथियों के चिप यानी मुख्य से मिला। एंड और, सेड यानी कहा। ओ माइटी चिप, ओ का मतलब ओ का मतलब है। माइटी यानी शक्तिशाली, चिप यानी मुख्य। द पोंड नियर, द पोंड यानी तालाब। द पोंड यानी तालाब। नियर यानी पास में। विच यानी जो, विच यानी पोंड यानी तालाब, नियर विच यानी जहाँ। नियर यानी पोंड यानी तालाब के पास, पोंड यानी तालाब के, नियर यानी पास में। विच यानी जहाँ। वी यानी हम, लिव यानी हम, लिव यानी रहते हैं। किस? वी यानी हम, लिव यानी रहते हैं। बिलोंग यानी संबंधित है। किससे संबंधित है? वी यानी हम, लिव यानी रहते हैं। बिलोंग यानी संबंधित है। किससे? टू द मून डेटी, मून यानी चंद्रमा, डेटी का मतलब देवी से। जो चंद्रमा मतलब मून का मतलब चंद्रमा, देवी से संबंधित है। बिलोंग यानी संबंधित है। जहाँ हम रहते हैं ना, वो चंद्रमा देवी से संबंधित है। शी विप्स, सी यानी वह, विप्स यानी रोती है। सी यानी वह, विप्स यानी रोती है। एवरी नाइट, एवरी यानी प्रत्येक, नाइट यानी रात को। सी यानी वह, विप्स यानी रोती है। एवरी यानी प्रत्येक, नाइट यानी रात को। आफ्टर यानी के बाद। किसके बाद? यू यानी आपके, लिव यानी जाने के बाद। यू यानी आपके, लिव यानी जाने के बाद या आपके, लिव का मतलब छोड़ने के बाद वो रोती है। शी इज वेरी अपसेट, सी यानी वह, इज यानी है, वेरी यानी बहुत, अपसेट यानी उदास। एंड और,
शी यानी वह, इज यानी है, वेरी यानी बहुत, अपसेट यानी उदास, एंड और सैड यानी दुखी, उदास और दुखी है। थिंकिंग ऑफ, थिंकिंग यानी सोचकर, थिंकिंग ऑफ का मतलब सोचकर। द लाइव्स लॉस्ट, द लाइव्स यानी जीवन, लॉस्ट यानी खोना, लाइव्स यानी जीवन, लॉस्ट यानी खोना। ड्यू टू का मतलब के कारण, किसके कारण, यूर यानी आपके, डिड यानी कर्मों के कारण। कौन कह रहा है, वो रैबिट यानी खरगोश कह रहा है, उस हाथियों को कह रहा है कि वो मून ये चंद्रमा की देवी, कौन चंद्रमा की देवी, जो पौंड में दिखाई देता ना, वो उस चंद्रमा की परछाई दिखाई देती है ना, उसका बहाना बनाकर वो खरगोश कह रहे हैं हाथी को कि वो देवी है ना, वो चंद्रमा देवी, वो रोती है किसको, हाथियों के कर्म को देकर। हाथियों के कैसे कर्म को, जो खरगोश को अपने पैरों के तले कुचल कुचल के मार देते हैं, उसके कर्म को देकर वो चंद्रमा देवी, जो प्रतिबिंब पड़ता ना वो चंद्रमा का पानी में, उसके बारे में वो खरगोश कह रहे हैं कि वो रोती है। लाइफ एंड होते हैं, लॉस्ट एंड खोकर। ड्यू टू का मतलब के कारण, यूर आपके डिश यानी कर्मों के कारण। कौन से, हाथियों के कर्मों के कारण। द एलिफेंट्स यानी हाथियों के चिप्स यानी मुख्य ने रिप्लाइड यानी जवाब दिया, इट इज सो, इट इज सो का मतलब, इट इज सो का मतलब ऐसा ही है, सो का मतलब ऐसा ही, ऐसा ही, इट इज का मतलब है, ऐसा ही है। कैन यू प्रूव इट, कैन का मतलब क्या, अब सब्जेक्ट से पहले क्या आ गया, ये मॉडल है, अपने सब्जेक्ट से पहले आ जाए तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, तो मतलब कैन का मतलब होगा क्या, नहीं तो वैसे सकता का अर्थ बोलेगा, वैसे सकता होता है, कुड ये एक मॉडल है। कैन यू प्रूव इट, कैन का मतलब क्या, यू यानी आप, प्रूव यानी साबित कर सकते हो, इट यानी इसे, क्या आप इसे साबित कर सकते हो। कौन कह रहा है, हाथी कह रहा है। द रेबिट टुक द एलिफेंट, द रेबिट यानी खरगोश ने, टुक यानी ले गया, किसको, द रेबिट यानी खरगोश, टुक यानी ले गया, द एलिफेंट यानी हाथी को, रेबिट यानी खरगोश टुक यानी ले गया, द एलिफेंट चिप हाथियों के मुख्य को ले गया, कहाँ ले गया, टू एक परिपोजन शब्द बता रहा कहाँ ले गया, द नियर यानी पास, नियर बाई का मतलब पास के, पौंड यानी तालाब के पास, एंड और शोड, शोड का मतलब दिखाया, शोड का मतलब दिखाया, क्या दिखाया, द रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब दिखाया, ऑफ द मून, किसका दिखाया, रिफ्लेक्शन किस, प्रतिबिंब किसका दिखाया, परछाई, रिफ्लेक्शन का मतलब प्रतिबिंब या परछाई दिखाई, किसकी दिखाई, ऑफ द मून, चंद्रमा की रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब, शोड यानी दिखाया, किसने, उस खरगोश ने दिखाया। द रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब या परछाई, वाज यानी थी, सिमरिंग, सिमरिंग का मतलब टिमटिमा रही थी या चमक रही थी, सिमरिंग का मतलब होता है टिमटिमा रही थी या चमक रही थी, किसके कारण, ड्यू टू का मतलब के कारण, किसके कारण, ड्यू टू का मतलब के कारण, ड्यू टू का मतलब के कारण। सिमरिंग का मतलब टिमटिमा रही या चमक रही थी, ड्यू टू का मतलब के कारण। मिल्ड ब्रीज, मिल्ड, मिल्ड का मतलब होता है हल्की, ब्रीज यानी ठंडी हवा के कारण, मिल्ड यानी हल्की, ब्रीज यानी ठंडी हवा के कारण वो सिमरिंग यानी टिमटिमा रही थी या चमक रही थी। द एलिफेंट्स टुक, द एलिफेंट्स यानी हाथी ने, टुक यानी लिया, इट यानी इसे, द एलिफेंट्स यानी हाथी ने टुक यानी लिया, इट यानी इसे, फॉर यानी के लिए, किसके लिए लिया, द मून के सोरो, मून यानी चंद्रमा, इस एस का मतलब का की, चंद्रमा के सोरो यानी दुख के रूप में ले लिया, उन किसने, हाथियों ने ले लिया इस चीज को, क्योंकि वो रो रही थी इसके लिए। ही यानी उसने, प्रोमिस्ड यानी वादा किया, यानी उसने, प्रोमिस्ड यानी किसने, चंद्रमा ने, चंद्रमा का एलिफेंट ने, यानी उसने प्रोमिस्ड यानी वादा किया था, टू द रेबिट, किससे किया था, टू एक परिपोजन समझ बता, किससे किया था, द रेबिट यानी खरगोश ने वादा किया था, क्या किया था, देर आफ्टर का मतलब होता है इसके बाद, देर आफ्टर, हेयर है ये, हेयर आफ्टर का मतलब इसके बाद, वी यानी हम, शेल नोट, शेल का मतलब आगे की, नोट का मतलब नहीं, वी यानी हम, नोट नहीं, वी यानी हम, शेल का मतलब आगे की, नोट का मतलब नहीं, क्रॉस यानी पार करेंगे, हम नहीं, क्रॉस यानी पार करेंगे, शेल का मतलब आगे की, करेंगे, पार नहीं करेंगे, किसको, दिस वे, दिस यानी इस वे यानी रास्ते को, लिव इन हैप्पीनेस, लिव यानी रहो, इन यानी में, हैप्पीनेस यानी खुशियों में रहो, कौन कह रहा है, हाथी कह रहा है अब उन खरगोश को कि अब खुशियों में रहो, हैप्पीनेस का मतलब खुशियों में रहो। व्हाट वाज द लास्ट टाइम, डेट यानी जो, डेट का मतलब की भी होता है, जो भी होता है वह भी होता है, यहाँ होगा जो, डेट का मतलब जो, वाज यानी था, द लास्ट यानी अंतिम, टाइम यानी समय, लास्ट का मतलब अंतिम टाइम यानी समय था, किसका,
द एलिफेंट्स यानी हाथियों का लास्ट समय था। वर यानी थे, हाथियों का लास्ट समय, वर यानी समय था, वर यानी थे, वर सीन इन दैट एरिया, वर यानी थे, सीन का मतलब देखे गए थे, वर का मतलब थे, सीन यानी देखे गए थे, इन यानी में, डेट यानी उस, एरिया यानी क्षेत्र में, उस एरिया में उनको कभी नहीं देखा गया। द रेबिट्स यानी खरगोश, लिव्ड यानी रहते थे, इन यानी में, पीस यानी शांति में, एंड और सेफ्टी यानी सुरक्षा में, ईवर आफ्टर का मतलब इसके बाद। अब मोरल शिक्षा क्या मिलती है? मोरल का मतलब शिक्षा। विट यानी बुद्धि, सर्विस यानी सेवा, बुद्धि की सर्विस यानी सेवा, द पर्पज, विट यानी बुद्धि की सर्विस यानी सेवा, द पर्पज यानी उद्देश्य, मतलब बुद्धि की सेवा का, पर्पज यानी उद्देश्य, बुद्धि की सेवा का उद्देश्य, पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य, विट यानी बुद्धि की सर्विस यानी सेवा का, द एक आर्टिकल है, पर्पज यानी उद्देश्य, बुद्धि की सर्विस यानी सेवा का, द पर्पज यानी उद्देश्य। ओके, स्टोरी अच्छी लिखे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।